का प्यारा जय गुरुदेव। सभी सत्संग जान रात्रि परमर्थी सुंदर सेवा कर रहे सभी प्रभुओं, ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य जो ऐसी सेवा आपको करनी होगी। ये तपस्या से बढ़कर ऐसी भीषण गर्मी में जो आपने परमर्थी सुंदर सेवा कर रहे हो, ये किसी तपस्या से कम नहीं है। तपस्या को लोग अपने स्वार्थ के लिए करते, लेकिन तुम्हारी ये तपस्या परमार्थ की, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोग लालच आपको नहीं, इस सेवा के करने से कुछ मिले ऐसे कोई इच्छा करना आपको नहीं। इसी का महत्व, जब जिन सेवा में कोई स्वार्थ न हो तो परमार्थी सेवा कराती और लाखों जीवों का लाभ हो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो आपको जो अवसर मिला है कि तुम्हारे पुण्य जन्म पुण्य कर्मों की कमाई जो कुछ अच्छा थोड़ा बहुत हो गया उसी से समय वक्त आपको मिला, तो इसका लाभ ले लो। एक एक मिनट तुम्हारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कितना बड़ा लाभ है। एक जंगल मिट्टी अगर आप डालेंगे तो एक माला के बराबर, यानी सुमरन आपका हो रहा तो उसको सुमरन लकड़ी, क्योंकि मन आपका उसमें साथ नहीं देता, इसलिए तन मन से साथ देना न मन कहीं भागता है न इंद्रियों कहीं विचलित होती। एक निशाना एक लक्ष्य आपका है कि हमको इतनी डिग्री डालनी, जो आपको मालूम है इन डिग्रियों का लाभ माला के ये सुमरन है और ये निस्वार्थ सुमरन, जिसके करने में आपका कोई स्वार्थ नहीं। जब पूछा जाए तो आप यही कहोगे लोगों को आदेश पालन करना, जो आदेश मिला उसका पालन कर रहे हैं, उनको इससे को लेना, कोई स्वार्थ कोई लोग लालच नहीं है कि उनको बदले में कोई सामान मिले या कोई तनख्वाह मिले, बिल्कुल नहीं। जब वो कलयुग में कितनी बड़ी थी, जबकि कलयुग का व्यक्ति बगैर स्वार्थ के कुछ नहीं करता, बगैर मजदूरी के कदम नहीं देगा। लेकिन आज जो आप जंगल में, वो भी रात्रि में, लोग दिन में मजदूरी दो तो मुश्किल से जाएंगे इसी गर्मी में, लेकिन आप ये देख रहे हो कि रात्रि में रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा का विशेष महत्व, और ये कहीं नहीं हो। तो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, चाहे कोई धर्मी मिशन हो, चाहे कोई राजनीति पार्टी, ये सेवा किसी के दिमाग में नहीं। उन्हें सेवा का लाभ किसी को मालूम है, क्योंकि कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों के आत्मिक उद्धार के लिए रखा कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जो कर्मों का मजा लगा है, जिसके कारण जीवात्मा बेचारी निकल नहीं पा रही, इस कर्म के बोझों को हल्का करने के लिए ये परमार्थी सेवा रखी गई। आपने शरीर इंद्रियों से ही बुरा किया, पाप किया है, और वही कर्मों का बोझा जमा है,
और उसके उतारने का जो कोई तरीका नहीं, कोई उपाय नहीं है। जो तुमको लोगों ने बताया उससे भी कोई काम नहीं। न पूजा से, न प्रार्थना, न तीर्थ, न व्रत, न होम, जब तक गंगा स्नान, इनसे कर्मों का पूजा नहीं करता। इसलिए सब महापुरुषों ने उसको किया कि आखिरकार कलयुग के जीवों का आर्थिक उद्धार कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जब तक कर्जा नहीं उतरेगा कोई भी जीवात्मा इस लोक से जा नहीं सकती। तब संतों ने कलयुग के कमजोर जीवों के लिए ये रास्ता खोज के रखा कि अगर इसको परमार्थी संधान सेवा में लगा दिया जाए, जो शरीर इंद्रियों से बुरा और पाप कर्म हो गया वो उतर जाए, उसका भुगतान हो जाएगा। तब ये कलयुग के जीवों को ये परमार्थी लाभ देने के लिए सब महापुरुषों ने परमार्थी संधान सेवा रखी। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तो परमार्थी सेवा किसी को समझ में नहीं आएगी, न कोई करेगा न कोई लाभ कर सकेगा। इसलिए जब उनके परमार्थी सत्संग वचनों को सुनोगे तो आपको जानकारी होगी भाई इसका लाभ क्या, ये किस लाभ को पाने की क्रिया कर्म है, सेवा है, किस लाभ को पाने। तो धीरे धीरे सत्संग को सुनते रहोगे तो परमार्थी भाव तुम्हारे में जगता है। जब परमार्थी भाव जगेगा तब तुम्हारा मन परमार्थी सेवा के लिए तैयार हो। आज वही अवसर आपको मिला है, इसका हम लोग लाभ उठाएंगे। वही सेवा का कैसा इशारा हो जाए, आप ये समझो हमारे लाभ का, हमारे उद्धार कल्याण के लिए सेवा रखी। जब ऐसे मजबूत विचार तुम्हारे अंदर बन जाएंगे तो तुम लाभ से वंचित नहीं रहोगे। अगर मजबूत विचार नहीं बने तो आपको शंका हो जाएगी, संदेह भूल भ्रम हो जाएगा, अज्ञानता आपको घेर लेगी और परमार्थी सेवा से आप वंचित रह जाओगे। ऐसे तो जीवों का कर्म बोझा नहीं उतरा और बेचारे फंसे के फंसे रहेंगे। अब ये अवसर मिला है, इसका कुछ न कुछ यथाशक्ति जितना शरीर साथ दे उतना आप परमार्थी संधान सेवा करो। जब करने लगोगे धीरे धीरे हिम्मत बढ़ेगी। जब शरीर से पसीना निकला तो शरीर एकदम चेतन हो जाए और सेवा में आपका मन लगने लगे। इसीलिए तो ये सेवा रखी गई कि पसीना निकलेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, खून आपका साफ हो जाएगा, आने वाली बीमारियां रुक जाएंगी और जो आ गई वो धीरे धीरे चली जाएगी। ये दोनों लाभ आपको मिलेगा। बोझा तो आप पर बहुत बड़ा है, ऐसे ऐसे नाकिस कर्म करके आप आए हो कि जिसका भुगतान हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है और मन में विरक्ति नहीं है, राजा ऊपर नहीं हो पाएगा। तो ये सरल उपाय तुम्हारे लिए रखिए। जो भारी कोई मुसीबत आने वाली, कोई जानलेवा बीमारी होने वाली, उसको छोटी सी बीमारी लाकर टाल दिया जाए। कोई जुकाम है, कोई बुखार है, कोई सर्दी है, कोई दर्द है, इससे आपकी भारी बीमारियाँ चलती। बीमारियाँ तो ऐसी ऐसी आनी वाली जिसमें तुम्हारा शरीर चला जाए, लेकिन जीवात्मा की सुरक्षा की जाती है और शरीर से भुगतान करा दिया जाता है। शरीर भुगतान के लिए और भुगतान कराना मालूम है कि भारी भुगतान आप कर नहीं सकते, इतनी शक्ति नहीं है।
इतनी सामर्थ्य मन में ताकत नहीं है। ज़्यादा थोड़ा बहुत निमित्त मात्र तुम्हारे भोगों को कम करने के लिए, तुम्हारे कर्म कर्जों को उतारने के लिए निमित्त मात्र कुछ न कुछ आधार बना दिया। कभी बुखार आ गया, कभी जुकाम हो गया, कभी सिर दर्द होगा, कभी कुछ, तो भारी रोग बीमारी को रोक दिया जाए, क्योंकि वो भारी रोग बीमारी आप सहन नहीं कर सकते, हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत नहीं है। आपने सारी ताकत में खर्च कर दी, तो तुम्हारे पास बचा कुछ। अब जो बची है शक्ति, उसी में आपका काम होना है और काम को आपका बनाना है। तो इसके लिए सरल उपाय रखा गया, क्योंकि बगैर कर्मों के भुगतान के जबरदस्ती नहीं जीव को ले जाया जा सकता। एक काल ने पहले ही वाचा करा लिया, वादे करा लिए उसे, खैर तुम जीवों को तो ले जाओगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। और जीव जिस योनि में शरीर में आया है, उसमें आप नफरत नहीं कराओगे, तो वो कितनी बड़ी बात। और जिस योनि में जाएगा, और इस योनि में अगर नफरत करेगा तो प्रजा नहीं दे पाए, तो कहा आप जबरदस्ती करना और पिछले दिनों की याद मत कराना, तो हमारा कर्म कर्जा देगा। ये 3 वाचा 3 कौन कार्य करा लिए ध्यान से। ठीक आप जीवों को ले जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे, नहीं तो कोई जीव हमारा कर्जा नहीं देगा, आप ऐसे ले जा सकते। तो आप अपनी शक्ति का प्रयोग धीरे 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 जगा कर और कोई सरल उपाय उसको लगा कर देगा। मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा, लेकिन जबरदस्ती मत ले जाना, मैं तुम्हारा कर्म कर्जा नहीं देगा। और जिस शरीर में उसको भेजा जाए, उसमें नफरत मन होने देना, मैं फिर भी हमारा कर्जा नहीं देगा। और कहा कि ये सब इसीलिए पहले कौन कराल करा लिया जाए। कहा ठीक है, आप ले जाओ जगा के हम पूछे, क्योंकि आप में पावर है, आप ऐसे ले जा सकते हो सदैव, और शरीर सहित ले जाकर किसी ऊपर के मंडलों में ठहराकर उसके कर्मों का भुगतान आप करा सकते हो, मुझे मालूम है। लेकिन आप ऐसा करना नहीं, क्योंकि हमारा जो कर्म कर्जा नहीं देगा। और इसको शरीर में नफरत, क्योंकि जिस शरीर में आया है वो कर्मानुसार आया। जो पूरे खराब पाप कर्म किए तभी निकृष्ट नीच योनियों में उसको जन्म दिया गया। और पिछले जन्म की याद मत दिलाना कि पिछले जन्म में क्या था, नहीं तो इसको नफरत हो जाएगी, फिर हमारा कर्म कर जाते। ये 3 वादे काल ने करा दिए। उन्हीं वादों के कारण संत महापुरुष अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते जीवों को जगाते रहते, अगर पहुँचाते। काल को भी कोई तकलीफ नहीं होती है और जीवों का काम भी हो जाता है। इसलिए दयाल काल पर भी दया करते हैं। ये तुम्हारी व्यवस्था को बिगाड़ेंगे नहीं, तुम्हारे राज को छिन्न भिन्न नहीं करेंगे, लेकिन धीरज से अपने जीवों को जगा के ले जाएंगे। फिर आप उसमें कोई दखलंदाजी हो, किसी तरह की आपत्ति मत करो। अगर तुम करोगे तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर दूंगा, तो ये सदैव चले जाएंगे, फिर तुम्हारा कर्म कर जाने तुम नहीं पाओगे। तो ये सब व्यवस्था
ये सब तरीका है, आप तो जानते हो। छोटी सी तकलीफ आ गई, आप बेहतर हो गए। तुम्हें नहीं मालूम बारी बारी तकलीफ तो आपको बताया था। भोग तो तुम्हारा ही है, कर्म तो तुम्हारा ही, जिसके कारण इसे कमजोर करना पड़ा, छोटा करना पड़ा। और बहुत ही निमिष मात्र कि जुकाम बुखार आया और भारी आपत्ति बच गई, उससे आपको सुरक्षित बचा लिया गया, नहीं तो आपको शरीर में चला जाता। तो फिर जीवात्मा को बचाया जाता है और शरीर से भुगतान करा दिया, क्योंकि जीवात्मा से तो आपने किया नहीं, करीब तो कर किया है तो आप शरीर इंद्रियों से किया है, इसलिए शरीर इंद्रियों को भुगतान करना पड़ता है ताकि इसका भी कर्म कर्जा नहीं बढ़ जाए। और जीवात्मा इसी मन के द्वारा किए कर्मों के कर्म कर्जे के कारण नहीं जा पा रही। वो तो पाक साहब निर्मल है, वो जा सकती, लेकिन उसने वादा किया कि बगैर हम तुमको साथ ले वापस नहीं जाऊँ। और ये संग दोष लग गया, इसी संग दोष के कारण जो बेचारी फंसी पड़ी है, तो उधर शरीर का भुगतान भी पूरा कराना है, उधर जीवात्मा का कल्याण भी हो रहा, और दोनों काम तुम्हारे एक साथ में हो रहे हैं, तो कुछ तो तकलीफ होगी। ऐसे तो सहज में नहीं था, लेकिन दुनिया के लोगों को देखो कि तकलीफ भी उठा रहे, कर्म कर्जा भी नहीं उठा रहा, और जीवात्मा का कल्याण भी नहीं हो रहा, उनका कोई काम नहीं हो रहा, और परेशानी तुमसे ज्यादा उठा। जब अपने आप को समझोगे तब तुमको संतुष्टि हो जाएगी कि लो हमारा काम किया जा रहा, बोझा तो हमारा ही है, ढोना तो हमको ही, लेकिन उसमें छूट की जा रही, उसमें सरलता सुगमता की जा रही, तब आपको जीव को तसल्ली हो। चलो कोई बात नहीं है, ये तो कर्म कर्जा भारी था और कम करके भुगतान कराया जा रहा, लेकिन तुम इतने कमजोर हो, वो कम वाला भी तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं, तो तुम भारी कैसे बन गए, जिसमें तुम्हारी जाने चली जाओ, तो कर्म कर्जा फिर जीवात्मा नहीं रहेगी तो शरीर नहीं रहेगा, और शरीर नहीं रहेगा तो कर्म कर्जा कैसे भुगतान करेगा। इसलिए शरीर को भी रखा जाता और जीवात्मा को समान की जाती, ये दोनों काम आपके एक साथ हो। आज जब कई जन्मों का और एक ही जन्म में चाहते हो तो कुछ तो महंगा पड़ेगा, अनंतों जन्मों का बोझा है तुम्हारे कर्मों का, जो तुम्हें मालूम नहीं भूल गए, वो कहते एक जन्म में पार कर दीजिए। जब अनंतों जन्मों का कर्म कर्जा एक जन्म में पूरा कराया जाएगा तो महंगा पड़ेगा, वही है महंगा तकलीफ करना कि आपको कुछ तकलीफ सहन करनी पड़े, कुछ बर्दाश्त करना पड़े। धीरे धीरे बर्दाश्त क्षमता कुछ आ जाएगी, कुछ मिल जाएगी उधर, तो तुम बर्दाश्त करना सीख, और उसी बर्दाश्त करने में धीरे धीरे समय आपको तो कोई विशेष तकलीफ नहीं, तो बहुत छोटी मोटी निमित्त बात, लेकिन तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है, इस कारण तुमको भारी मान लिया। ये तो कुछ भी नहीं, सुई के नोक के बराबर, लेकिन सुई के नोक के बराबर भी आप में शक्ति नहीं थी बर्दाश्त, लेकिन कर्म कर्मियों का बोझा अगर उतरवाना तो कुछ तो बर्दाश्त करना ही, और जीवों को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। ये थोड़ा सा बर्दाश्त करो और भारी स्वर चल जाएगी,
जैसे तुम्हारे पैर में कांटा लगा तो बहुत दर्द कर रहा, लेकिन कांटा जब निकाला जाएगा तो निकालने में दर्द ज़्यादा होगा। उस दर्द को अगर आप बर्दाश्त कर लो तो हमेशा के लिए दर्द खत्म हो जाए। एक बार दर्द को बर्दाश्त करने से हमेशा का दर्द चला जाए। ऐसे एक बार अगर बर्दाश्त करना सीख जाओ तो ये हमेशा का आपका कर्म कर्जा खत्म हो जाए। न आपको आना है, न पैदा होना, न जन्ना, न मरना, कुछ नहीं। ये कितना बड़ा काम है जो संत महापुरुष बड़े हल्के में आप करते हैं और जीवों को इस पर विचार करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हम सब कलयुग के कमजोर जीवों के लिए बहुत सरल रास्ता रखा है कि शरीर इंद्रियों के द्वारा जो भी बुरा पाप कर्म हो गया वो शरीर इंद्रियों के द्वारा ही भुगतान करा दिया जाए तो तुम्हारा भजन बच जाए। तो थोड़ा बहुत समय देते हो 2-4-10 मिनट वो आपका बच जाए। इसलिए शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म शरीर से ही भुगतान करा दिया जाता और भजन को सुरक्षित बचा लिया जाता, सेवा को सुरक्षित बचा लिया जाता। तो फिर भी आपके साथ कितनी नेकमासी हो, लेकिन इस रात को आप जानते नहीं कर्मों के विधान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। तो को इस बात का जानो काम आपका हमेशा हो। जो भी समय आप दे रहे हो उसमें आपका काम ही किया जाए। सोते जागते उठते बैठते सब आपकी गणना गिनती परमार्थ में ही मानी जाए। अगर ये जोड़ा न जाए तो तुम कभी जा ही नहीं सकते। तो रात दिन सब जोड़ा है। जो श्वासों की पूंजी रात और दिन बराबर आप खर्च करते रहते, क्योंकि श्वास कभी बंद होती नहीं। तुम सो जाते हो, श्वास चलती रहती, मन दौड़ता भागता रहता, तो अपना कर्म चिंतन करना बंद नहीं करता। तो तुम समझते हम सो गए। ये शरीर जब थक जाता तो गिर जाता, लेकिन मन कभी थकता नहीं। इतना दौड़ने वाला है, इतनी तेज रफ्तार है उसकी, कभी नहीं थकता। अगर इसको मोड़ना सीख जाओ संतों की कृपा दया से, उनके वचनों के इशारों से, अगर हम लोग अपने मन को मोड़ना सीख जाएं तो सारी परेशानी खत्म हो। जितना मन उधर काम कर रहा है, मोड़ने पर उतना इधर भी काम कर। इतना एक काम करने वाला है, ये घोड़े से भी तेज दौड़ने वाला। लेकिन संत महापुरुषों ने आपको युक्ति दी है कि इस मन को कैसे मोड़ा जाए। जैसे सूखा बांस घोड़े पर टूट जाता है,
लेकिन अगर तेल का मोया लगा दो और अग्नि की आंच को दिखाओ तो ये मुलायम हो जाता मूड से। ऐसे ये मन है, इसको सत्संग वचन सुना के और दया का मोया लगा के इस शैतान मन को, कठोर मन को, भोगी मन को और मोड़ सकते। दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने तपस्या करके नहीं मोड़ पाया, योगियों ने योग साधना करके नहीं मोड़ पाया, और तारी सृष्टियों ने मार काट हिस्सा करके नहीं मोड़ पाया, डरा पाया। लेकिन संतों ने इस शैतान मन का तरीका निकाला। आई ऐसे नहीं, पहले इसको सत्संग वचन सुनाओ। जब वचनों को सुनेगा तो अपने कर्मों पर इसको प्रायश्चित कि मैंने खराब ही किया, अच्छा कभी किया नहीं। जब जब जिन जिन शरीरों में कर्मानुसार गया तब भोगी करता रहा, कोई अच्छा नहीं। तो इसको अपनी करनी पर पछतावा होता। फिर ये धीरे धीरे खोज करता ही वही अपने करने का ये फल हमारा कम कैसे हो, तो कहा सेवा करो। कौन सी सेवा? परमार्थी सेवा। जब परमार्थी सेवा करोगे तो मन ढीला हो, कमजोर हो जाएगा, भाग दौड़ कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे भजन में मन लगने। लेकिन बगैर सत्संग के, भजन के, बगैर सत्संग सेवा के आप भजन नहीं कर सकते। आपका मन साथ नहीं देगा, क्योंकि जब बच्चों की मार पड़ती है तब ये बिल्कुल शांत हो जाता है और सीधा चलता है। फिर ये टेढ़ा मेढ़ा चलना बंद कर दे। लेकिन इसीलिए कहा, जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सदगुरु की ओट। जिसको संत वचनों की चोट लगी और वो चोट ने इसको घायल किया, कमजोर किया, तो धीरे 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 ये मुड़ने लगता है और मुड़ करके महात्माओं की बताई सीख पर चलने लगता। ऐसे लोगों ने मन को मोड़ा और इसका कोई युक्ति नहीं। जो लोगों ने प्रयोग किए अगले जन्मों युगों में, तो वो तो बेकार निकल, कुछ नहीं हुआ और मन खराब हो गया, विषयी भोगी बन गया और अहंकारी बन गया। कभी राज का, पाठ का, धन का, दौलत का ये अहंकार और पैदा हो गया। तो इससे सुधार नहीं हुआ, मन तुम्हारा बिगड़ गया। अब ये कलयुग में एक अवसर मिला है संत महापुरुषों की शरण में आने का, उनके परमार्थी वचन सुनकर परमार्थी सेवा में लगने का और अपने पिछले पाप कर्मों की अदायगी करने का और अपनी जीवात्मा को घर की तरफ मोड़ने का। ये अवसर आपको अब मिला, तो उसका आप लोग लाभ उठाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रखो, 2 डलियाँ डालो और बस प्रसाद दे। बस सिर्फ 2 डालनी, लेकिन 2 का लाभ 10 के बराबर। क्योंकि जब आप आए थे तो थके नहीं थे, अब आप थके हो तो जबरदस्ती मन से काम लिया जाएगा सेवा का, उसका लाभ भी दोनों होना चाहिए। बात तो करो, सब जागो। अगर 2 से कितना बड़ा लाभ मिल जाए तो आप 10 मिनट में डाल दो। आप लोग इस अभियान को पूरा करो और जो लोग डाल चुके हैं, काफ़ी पहले से आए हैं, वो धीरे धीरे प्रसाद लें कि आपको अपनी सेवा का प्रसाद मिलना चाहिए, जिससे तुम्हारी थकावट दूर हो। आने वाली बीमारी में
कुछ कटौती हो जाए, ये सब काम होगा। बीमारी दवा डॉक्टर से नहीं है, बीमारी दया से। और दया जब होगी तो दया वाला कुछ काम करो, ऐसे दया कर दी जाए तो तुम फोकट में लुटा दोगे, खुश हो जाओगे, कुछ कह दोगे तो उसका भला हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए नाम की साधना करने वालों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। हो सकता है उस वक्त में तुम्हारी जवान पर सत्य हो और आपने कह दिया तो उसका लाभ हो गया, लाभ के लायक नहीं था तो तुम्हारे प्रमाण से कटौती हो जाएगी, तब उसको लाभ मिलता है, इसे नहीं मिलता। तो तुमने तो खर्च कर दिया, थोड़ी सी नाम बड़ी मान सम्मान में आकर अपना नुकसान कर दिया। इसलिए नाम की कमाई करने वाले प्रेमियों को बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए, जो उचित हो और उचित समय देखकर उचित बात उचित वचन निकालने चाहिए, नहीं तो चुपचाप रहना। इसीलिए कम बोलना साधक के लिए अनिवार्य है। अगर बोलने की इच्छा है तो गुरु चर्चा में खोलो, वैसे मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में खोलो। गुरु की चर्चा करने में तो आपको जबान खोलने का अधिकार होगा कि तो तुम दिन भर अल्लाह बताते हैं, दिन भर चोर मत खाना आवश्यक नहीं, जरूरत फिर भी बोलते रहते हो, तो करते हो कम और खर्च ज़्यादा करते हो, इसलिए तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। तो तुम गिनती करते हो, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन इतने सालों में आपने किया कम है, नुकसान ज़्यादा किया। अब उस बात को तुम समझ नहीं पाए तो धीरे धीरे समझने का प्रयास किया कि क्या कहा जा रहा, क्यों कहा जा रहा, किस लाभ के लिए कहा जा रहा। समझने लगोगे तो अपने लाभ को बचा के रखो, अनावश्यक खर्च नहीं करो, क्योंकि तुमको किसी को कुछ देने का अधिकार नहीं। अभी तुम्हारे पास अपने भर का नहीं, अपने ही काम बना लो उतना नहीं है तो दूसरे को क्या दो। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता तो कुछ न कुछ कहते रहते और उससे कभी कभी सत्य निकल जाए। 24 घंटे में एक बार जवान पर सत्ता था, लेकिन वो समय घड़ी आपको मालूम नहीं कब आता। तो कहा भाई मत खोल, लेकिन हरि चर्चा में बोल। हरि और गुरु की चर्चा में बोलने का अधिकार है वैसे, लेकिन हम मानते को आदत खराब कर रखी है, अनावश्यक बेमतलब बोलते रहते, उसका कोई असर प्रभाव किसी पर नहीं और धीरे धीरे अपनी आदत खराब करते रहते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निंदा आलोचना बुराई इससे तो बहुत बचिए, ये सबसे खराब रोग है और कलयुग में जीव इससे बचना बड़ा मुश्किल है। कलयुग का जीव निंदा आलोचना बुराई के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा तो नहीं कर सकता, लेकिन बुरा करने की आदत बनी हुई, बुराई करने की आदत अच्छाई की आदत नहीं। तो इसीलिए परमार्थ आपका कुछ बनता नहीं, तो थोड़ा बहुत किया वो भी खत्म कर देते। इसीलिए संत मत के प्रेमियों के लिए सदगुरु की सख्त हिदायत कि 3 बातों को सदैव याद रखो, न किसी की निंदा करना, न सुनना, नहीं तो उसके पाप के वजह से लग जाओ, और कम खाना जिससे जितना हजम कर सके। जब हजम होगा सही तो सही कुंभ बनेगा, ताकत सही बनेगी। और कम खाना
यानी बर्दाश्त करो। तो कलयुग में बहुत बड़ी चीज़ है बर्दाश्त क्षमता, और इस समय बर्दाश्त क्षमता जीव में है नहीं। हम ना तो सम्मान को बर्दाश्त कर पाते, ना अपमान। कोई सम्मान करे तो कहते हमारी मजाक कर रहा, हमारी हंसी कर रहा, और अगर बुराई करे तो कहते हमारी बुराई कर। जब अच्छाई बुराई सम्मान अपमान कुछ भी आपको बर्दाश्त नहीं है, इतने तुम कमजोर हो तो चुप रहो, चुप रहना सीखो। समय मिले, जो समय निंदा आलोचना बुराई में खर्च कर रहे हो, जिसमें कुछ मिलना नहीं, उतना समय नाम की कमाई में लगाओ। सबसे वचनों को बार बार दोहराओ कि कोई वचन छूट तो नहीं रहा, किसी वचन से हम अलग तो नहीं हो रहे, नहीं तो लाभ से वंचित हो जाएंगे। ये तो आप करते नहीं हो। इधर उधर की बातों में तुम्हारे मन को बहुत रस मिलता, निंदा आलोचना बुराई करने में तुम्हारे मन को बड़ा रस मिलता है, जबकि यही आपके लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। और इसी के लिए संत महापुरुषों ने आपको मना किया, लेकिन हम आप संतों की बात मानते हैं, मनमानी करके अपना निरंतर नुकसान करते रहते और फिर परेशान होते, तब कहते मालिक की दया नहीं हो। वो तो दया कर रहा, लेकिन तुम दया को ले ही नहीं पाते हो, तुम दया को नहीं समझ पाते हो। दया कैसे आएगी, कैसे रुकेगी, और दया का लाभ हमको कैसे मिलेगा, इस पर आप विचारे कहाँ करते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप लोग प्रसाद जिनको दो नदियाँ पूरा करो धीरे धीरे। समय भी हो गया है, आपकी रात्रि परमार्थी संधान सेवा का समय धीरे धीरे पूरा, और इस प्रसाद को ले लो जो तुम्हारे परिश्रम का फल है। ये रात्रि परमार्थी संधान सेवा का जो फल लाभ है, और ये ना कहीं सेवा, ना ये लाभ कहीं, ना कोई प्रसाद देता, ना प्रसाद ना प्रसाद कोई बनाना जानता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।